अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है 3.1 कक्षा 6 है, संख्याओं के साथ खेलना। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि गुणनखंड क्या होते हैं, तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे 24 है तो हम 24 के गुणनखंड ज्ञात करें तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 24, तो वापस आपको 24 प्राप्त होंगे। ठीक है, फिर 2 इंटू, अब 2 का भाग 24 में 12 बार जाता है तो 2 इंटू 12 लिखेंगे तो भी 24 होंगे। 3 का भाग 24 में 8 बार तो भी आपको 24 प्राप्त होंगे। ठीक है, 4 इंटू 6, 6 चौक 24, तो भी आपको 24 प्राप्त होंगे। फिर 5 का भाग नहीं जाएगा, फिर वापस 6 तो आ गया। तो अब यहाँ पे 24 के गुणनखंड, तो 24 के आपको क्या लिखना है, गुणनखंड। तो आपको इस तरह से इसको बना लेना है। ठीक है, इस तरह से इसको बना लेना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है। गुणनखंड का मतलब इन सब का भाग इसके अंदर पूरा पूरा जाता है। अब 15 के 1 इंटू 15 लिख सकते हैं, यानी वापस 15। 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है 5 बार बराबर 15। फिर 4 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा, लेकिन 5 वापस आ गए। तो इस तरह इसको लिखना है, बना लेना। ठीक है, इस तरह बना लिया तो 15 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये एक 15 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 21, तो भी वापस आपको 21 प्राप्त होंगे। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 इंटू 7, तो भी आपको 21 प्राप्त होंगे। 4 का नहीं जा रहा है, 5 का भाग नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा है, 7 का वापस तो आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये, तो क्या लिख सकते हैं, 21 के गुणनखंड, 21 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1, 3, 7 और 21। बिल्कुल सरल तरीका है। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 27 बराबर 27। 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग 9 बार तो 27। 4 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, 9 का वापस दे दिया। तो इस तरह इसको लिखना है। तो 27 के गुणनखंड क्या हो गए, 27 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह आपको 12 के लिखने, तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 12 बराबर 12, 2 इंटू 6 बराबर 12, 3 इंटू 4 बराबर 12। देखो वापस 4 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 4 आ गए वापस। ठीक है, तो इसको सरल करना अब आपको। तो 12 के गुणनखंड क्या हो गए, 12 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। आगे देखो आप यहाँ पर 20 को आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा, 4 का जा रहा है, 4 को 5 बार, फिर 5 नहीं लिख सकते, वापस आ गए। तो अब देखो 20 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 20 के गुणनखंड देखो यहाँ पर इस तरह बना लेना आपको। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया और 20 हो गया। इसी तरह 18 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का वापस आ गया यहाँ पे। तो इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो देखो 18 के गुणनखंड, तो 18 के 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 18 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह आपको 23 के निकालने हैं। तो 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 23। अब इसके अंदर किसी का भाग नहीं जाता है क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 2 गुणनखंड हो गए 23 के गुणनखंड, तो 23 के 2 गुणनखंड हो गए, एक तो हो गया आपके 1 और एक हो गया आपके 23। इसी तरह 36 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 36 बराबर 36 और 2 इंटू 18 बराबर 36। 3 का भाग जा रहा है 12 बार तो 36, 4 का भाग जा रहा है 9 बार तो 36, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का जा रहा है तो 6 चंग 36। वापस 7 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 6 तो आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे 36 के गुणनखंड, अब 36 के गुणनखंड क्या हो गए, देखो इस तरह इसको बना लेना है।
1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, उसी तरह 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया और 36 हो गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप यहाँ पर, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो गुणज किस तरह लिखते हैं मैंने आपको बताया था, प्रथम 5 लिखना है। तो देखो पहले 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, फिर 5 को 2 से करेंगे तो 10, 5 को 3 से करेंगे तो 15, 5 को 4 से करेंगे तो 20 और 5 को 5 से करेंगे तो 25। तो ये आपके प्रथम 5 गुणज हो गए। तो आप लिख सकते हैं 5 के प्रथम 5 गुणज, 5 के प्रथम 5 गुणज क्या क्या हो गए, 5, 10, 15, 20 और 25। इसी तरह 8 के, तो 8 × 1 बराबर 8, 8 × 2 बराबर 16, 8 × 3 बराबर 24, 8 × 4 8 चौक 32 और 8 × 5 बराबर 40। तो 8 के प्रथम 5 गुणज, तो 8 के प्रथम 5 गुणज क्या क्या हो गए, 8, 16, 24, 32 और 40। इसी तरह 9 के गुणज, तो 9 1, 9 एकम 9, 9 × 2 9 दूनी 18, 9 × 3 9 3 27, 9 × 4 9 चौक 36, 9 × 5 9 पंजे 45। ठीक है ना। इस तरह गुणज लिखते हैं। तो 9 के प्रथम 5 गुणज, अब 9 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हो गए, 9 27, 9 18। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कौन कौन से हो गए, 9 हो गए, 18 हो गया, 27 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 45 हो गए। ये प्रथम 5 गुणज हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्तंभ 1 की संख्याओं को स्तंभ 2 की संख्या के साथ मिलान कीजिए। इसको इसके साथ मिलान कीजिए। 35, अब 35 देखिए यहाँ पे 8 का गुणज है, यानी 8 के पहाड़े में आता नहीं आता है, 7 के पहाड़े में आता है, तो ये सही है। आगे देखिए 70 का गुणज है। 70 का गुणज का मतलब है कि 70 के पहाड़े में आता नहीं है। अगला देखिए आप यहाँ पर 15, अब 15 यहाँ पे क्या है, 8 का गुणज है, नहीं है। ठीक है, फिर 30 का गुणनखंड है, यानी 15 का भाग 30 में जाता है। ठीक है, तो ये सत्य है। ठीक है, अगला देखिए तीसरा कि 16, अब 16 यहाँ पे 8 का गुणज है, यानी 8 के पहाड़े में 16 आता है, तो सत्य है। उसके बाद 20 जो है 20 का गुणनखंड है, यानी 20 का भाग जाता है इसके अंदर, सही है। और 50 का गुणनखंड है, तो इसका मतलब सत्य है, तो ये एक एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, यानी 50 के अंदर 25 का भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो, यानी 9 के सभी गुणज का आपको गुणज ज्ञात करने हैं जो 100 से कम है। तो 9 × 1 बराबर 9, ठीक है, 9 × 2 बराबर 18, 9 × 3 बराबर 27, 9 × 4 बराबर 36, 9 × 5 बराबर 45, 9 × 6 बराबर 54, 9 × 7 बराबर 63, 9 × 8 बराबर 72, 9 × 9 बराबर 81। अभी 100 से कम है, तो 9 × 10 बराबर आपके हो गए 90। अभी भी कम है, 9 × 11 तो 99। ये हो गए आपके सारे 100 से कम गुणज। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें।